जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज आप सभी के लिए ये क्लास करवाई जाती है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आप सभी के लिए लाए जाते हैं। हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न की PDF ये अगर आपके लिए परचेस करना है, मात्र अभी आप सभी के लिए 200 रुपये में PDF मिल जाएगी। 9399553966 पर आप संपर्क करिएगा। हिंदी साहित्य में 215 कवियों और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली PDF आप सभी के लिए ये भी 200 रुपये में, दोनों PDF 300 रुपये में उपलब्ध है। हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए गद्य साहित्य और पद्य साहित्य की बुक मंगवाना है, 1300 रुपये में आप सभी के लिए दोनों बुक मिल जाएंगी, जिसमें आपका पूरा हिंदी साहित्य कवर हो जाएगा। जिनके लिए परचेस करना हिंदी साहित्य की बुक, संपर्क करिएगा। अभी ये बुक आप सभी के लिए उपलब्ध है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण क्लास को। आज का अपना यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 91 से सही आंसर यहाँ पर चयन करना है आपके लिए। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है, बताइएगा। विधि, मगही, भोजपुरी या फिर मैथिली। 91 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। नहीं, आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 91 में विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अवधि आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अवधि जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 92वां क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में सही आंसर बताइएगा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है या फिर विश्वनाथ त्रिपाठी है, श्याम सुंदर दास है, गणपति चंद्रगुप्त है। यहाँ पर आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है करण जी, सीमा जी, सोना जी। क्या होगा सही आंसर, हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन माने जाते हैं, किनकी रचना मानी जाती है। एक तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 92 में ये वाला विकल्प आपका सही आंसर है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है। हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया 93वां क्वेश्चन है। दोहा या दूहा मूलतः किस भाषा का छंद है, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी या संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 93 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। दोहा या दूहा किस भाषा का छंद माना जाता है। 93 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी वाला विकल्प अपभ्रंश। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अपभ्रंश जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर देखिएगा क्या दिया गया है। 94वां क्वेश्चन है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरुभय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। इन पंक्तियों की रचयिता कौन माने जाते। सूरदास है, गुरु नानक है, कबीरदास जी हैं, रैदास जी हैं। 94 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरुभय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। तो हसन जी, रूबी जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। 94 में ये पंक्तियां मानी जाती हैं, गुरु नानक जी जो हैं उन्हीं की पंक्तियां मानी जाती हैं। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 95 है कि कौन अष्टछाप का कवि नहीं है। अष्टछाप के कवि नहीं है, कुंभन दास, कृष्णदास, शीत स्वामी, ध्रुवदास। क्वेश्चन नंबर 95 में यहाँ पर बताना है अष्टछाप की स्थापना 1565 में हुई थी। अष्टछाप की स्थापना विठल नाथ जी ने की थी, जिसमें 8 कवि थे। इनमें से कौन से नहीं है, इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो आप सभी का सही आंसर है ध्रुवदास। ध्रुवदास अष्टछाप की कवियों में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 96वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। तुम नीके दूह जानत गैया, चलिए कुंवर रसिक मनमोहन लागो तिहारी पैया। इन काव्य पंक्तियों की रचनाकार सूरदास है, कुंभनदास है, नंददास है, परमानंद दास है। 96 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है क्या होगा सही आंसर। संदीप जी, क्या है आप सभी का सही आंसर। 96वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है,
और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कुंभन दास जी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला विकल्प यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है कुंभन दास, उनका यहाँ पर सही आंसर है। इनमें से कौन हनुमान चरित्र के रचयिता है? इनमें से आप सभी के लिए 97 में चयन करना है कि इनकी रचना मानी जाती है नाभादास या फिर तुलसीदास, अग्रदास या फिर ये रचना है रायमल्ल पांडे, किनकी रचना मानी जाती है? चयन करिएगा। क्वेश्चन नंबर 97 यहाँ पर दिया गया है और 97 में आप सभी का सही आंसर है। हनुमान चरित्र के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो आप सभी का सही आंसर है रायमल्ल पांडे, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। बहुत बढ़िया, डी वाला विकल्प यहाँ पर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 98वां क्वेश्चन है। 98 में बताएं ललित ललाम किसका ग्रंथ माना जाता है? जसवंत सिंह, भूषण, पद्माकर, मतीराम, इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर 98 में बताना है ललित ललाम किन की रचना मानी जाती है? बताइएगा, चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है। आकाश जी, ललित ललाम के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो सभी लोगों ने बताया कि ये तो मतीराम की रचना है। बिल्कुल सही, सरल क्वेश्चन है। ललित ललाम के रचनाकार मतीराम जी माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर 99वां क्वेश्चन है। 150 बनाए आए मिलत सभा के बीच लोगन कवित्व की वो खेल करी जानू है, ये काव्य पंक्तियां किसकी मानी जाती है? 99 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। 150 बनाए आए मिलत सभा के बीच लोगन कवित्व की वो खेल करी जानू है। 99 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, ये पंक्तियां मानी जाती हैं। ठाकुर जी जो है उन्हीं की पंक्तियां मानी जाती हैं। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? क्वेश्चन नंबर 100 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, बालकृष्ण भट्ट, राजा लक्ष्मण सिंह। 100 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है। हसन जी, सीमा जी, रिंकू जी, आप सभी का यहाँ पर 100 में सही आंसर क्या होगा ये बताना है। भारतेंदु मंडल का लेखक नहीं बताना है आप सभी के लिए, तो विकल्प नंबर डी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, रस कलश किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 101 में आप सभी के लिए बताना है श्रीधर पाठक, हरिऔध जी, मैथिली शरण गुप्त, प्रसाद जी। 101 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है रस कलश के रचनाकार कौन माने जाते हैं, किन की रचना मानी जाती है रस कलश? सभी के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 101 में ये रचना मानी जाती है हरिऔध जी की। अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध जी जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है रस कलश, बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? वह आप सभी के लिए उपन्यास बताने कौन सा वह उपन्यास है? मित्रों मरजानी है या कट गुलाब है, आंबा है, चौक है। क्वेश्चन नंबर 102 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। 102 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है सही आंसर। बबीता जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है डीके जी, विकल्प नंबर 1 सही आंसर है मित्रों मरजानी। मित्रों मरजानी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, ये वाला विकल्प है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, इनमें से आप सभी के लिए बताना है दो समानांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष का नाटक कौन सा है? कोमल गांधार है, पोस्टर है, एक और द्रोणाचार्य, अरे मायावी सरोवर। 103 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है दो समानांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष का नाटक कौन सा है? ज्योति जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, क्या है सही आंसर? 103 का सही आंसर होगा एक और द्रोणाचार्य, सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है।
एक और द्रोणाचार्य आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कविता करना अनंत पुण्य का फल है, इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कभी जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। यह संवाद पंक्ति प्रसाद जी के किस नाटक की है? बताइएगा। चंद्रगुप्त, ध्रुव सौमनी, स्कंदगुप्त, राज्यश्री। 104 में आप सभी के लिए बताना है। 4 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी वाला विकल्प स्कंदगुप्त जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। स्कंदगुप्त आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 5 है। ठेस कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? अज्ञेय हैं, फणिसुनाथ रेणु जी हैं, या फिर अमरकांत हैं, मोहन राकेश हैं। 105 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, ठेस कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? ठेस कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? 105 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन यहाँ पर 105 दिया गया है, ठेस कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 105 में विकल्प नंबर बी वाला विकल्प है, जो फणिसुनाथ रेणु जी जो है उन्हीं की कहानी मानी जाती है ठेस। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, इनमें से आपके लिए बताना महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन कौन सा है? 106 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन कौन सा है? भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है, कवित्व को आत्मा की अनुभूति कहते हैं, अर्थ सौरस्य ही कविता का प्राण है। बताइए। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर 106 में विकल्प आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, अर्थ सौरस्य ही कविता का प्राण है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। प्रकाशन काल के आधार पर 20वें सायनी के नाटकों का सही क्रम आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। बताइएगा क्या होगा सही आंसर। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण नाटक दिए गए 20वें सायनी जी के, क्या होगा आप सभी का सही आंसर? प्रकाशन काल के अनुसार बताना है आप सभी के लिए। प्रकाशन काल के अनुसार 20वें सायनी के नाटकों का सही अनुक्रम क्या होगा? ज्योति शर्मा जी, ये जो है इसके बारे में थोड़ी सा हमें अभी जो है ज्यादा पता नहीं है। इस जो ज्योति शर्मा जी ने ये जो पूछा है, अगर किसी के लिए पता है इसके बारे में तो बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 107 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर ये वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। हानूस, माधवी, मुआवजे और आलमगीर, ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 8वां क्वेश्चन, रचना काल की दृष्टि से इन ग्रंथों का सही क्रम आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। बताइएगा क्या होगा? ध्वन्यालोक, काव्यादर्श और काव्य मीमांसा और साहित्य दर्पण, ये कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर ग्रंथ दिए गए हैं और रचना काल की दृष्टि से सही आंसर बताना है। हरीश जी, आकाश जी, बताइए। 8 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी वाला विकल्प काव्यादर्श, काव्यादर्श, ध्वन्यालोक, काव्य मीमांसा और साहित्य दर्पण आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, इनमें से कौन सा युग में अघोष ध्वनि बताना है। बताइएगा अघोष ध्वनि कौन सी है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर बताइएगा कौन सा युग में अघोष ध्वनि का है। फारूक जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 109 में आप सभी का सी वाला विकल्प जो है पा और फा जो है अघोष ध्वनि मानी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से रामदयान मिश्र की कृति कौन सी है। 10वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, विभक्ति विचार है, प्रवेशिका हिंदी व्याकरण, भाषा तत्व प्रकाश हिंदी व्याकरण। क्वेश्चन नंबर 10 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कि रामदयान मिश्र की कृति इनमें से आप सभी लोग चयन करिएगा। क्या होगा आप सभी का सही आंसर?
रामदयाल मिश्र की कृति कौन सी है? तो 10 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा प्रवेशिका हिंदी व्याकरण, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। हिंदी साहित्य के रीतिकाल का श्रृंगार काल नाम निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने रखा है? 11 में बताना है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, राम कुमार वर्मा। क्या होगा आप सभी का सही आंसर? बताइएगा। हिंदी साहित्य के रीतिकाल का श्रृंगार काल नाम निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने रखा है? तो 11 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प सही आंसर है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। किस रासो काव्य की कथा का वर्णन सुख और सुखी के द्वारा किया गया है? क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर दिया गया है पृथ्वीराज रासो, कीर्ति पताका, विशलदेव रासो, कुमांड रासो। 12 में आप सभी लोग बताएंगे किस रासो काव्य की कथा का वर्णन सुख और सुखी के द्वारा किया गया है? अविराज जी, सूरज जी, कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 12 में? तो आप सभी लोगों ने ये वाला विकल्प चयन किया पृथ्वीराज रासो, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है पृथ्वीराज रासो, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है? 13वां क्वेश्चन है संत मत के अलावा शब्द का प्रचलन किस पंथ में हुआ था? सिद्ध, जैन, नाथ पंथ या सखी संप्रदाय में? 13 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है संत मत के अलावा शब्द या शब्द का प्रचलन किस पंथ में हुआ था? 13 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कल्पना जी, डीके जी, विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 13 का विकल्प नंबर सी नाथ पंथ। नाथ पंथ जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 14 दिया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार घत्ता शब्द का व्यवहार मूलतः किस अर्थ में होता रहा है? छंद के रूप में, कथा के एक अंश के रूप में, छेदन के अर्थ में, एक कंडबक के अर्थ में? 114 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है क्या होगा सही आंसर। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार गत्ता शब्द का व्यवहार मूलतः किस अर्थ में होता रहा है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है छेदन के अर्थ में। ये वाला विकल्प जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है? 15 में आप सभी के लिए बताना है, बताइएगा। विष्णु स्वामी है, निम्बारिकाचार्य है, हरिवंश, मध्वाचार्य। 15 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर कीर्ति जी, सुरेंद्र जी, ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। पंद्रह में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है दीपक जी, विकल्प नंबर डी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। बहुत बढ़िया, मध्वाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? मध्वाचार्य, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। निम्नलिखित में से ज्ञानदीप का रचनाकार कौन है? 16वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। उस्मान है, कासिम शाह है, नंददास या फिर शेख नबी है? 16 में आप सभी के लिए बताना है ज्ञानदीप के रचनाकार कौन माने जाते हैं? और 16 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, ये तो रचना मानी जाती है किनकी? शेख नबी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। शेख नबी जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है शेख नबी की रचना है ज्ञानदीप। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 17 दिया गया है। 17वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? कमल दल नैनन की उन्मानी विस्तृत नाही सखी मने मंद मंद मुस्कानी। उपरोक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन माने जाते हैं? ज्योति जी, आप टेलीग्राम ग्रुप में जो है पूछ लीजिएगा किसी से भी, तो टेलीग्राम ग्रुप में अच्छे से वहां पर आपके लिए समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में कमल दल नैनन की उन्मानी विस्तृत नाही सखी मने मन ते मंद मंद मुस्कानी, ये काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? नंददास, मीराबाई, रहीमदास, रसखान। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 17 में विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी रहीम जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होंगे। रहीम जी सही आंसर है। गोरख जगायो जोग भगति बगायो लोग, ये काव्य पंक्ति किसकी मानी जाती है? गोरखनाथ, कबीरदास, तुलसीदास, जायसी। क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पर बताना है
18 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, ये पंक्ति जो है काव्य पंक्ति किन की मानी जाती है? तो आप सभी का यहाँ पर 18 में सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। तुलसीदास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। तुलसीदास जी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 19वां क्वेश्चन है, हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के संबंध में है? 119 में आप सभी के लिए बताना है। कबीरदास, जायसी, रहीम, रसखान, बताइए। कविता जी क्या होगा आप सभी का सही आंसर? हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबी पर मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है और ये कथन कहा है इन्होंने जायसी जी के लिए। जायसी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मलिक मोहम्मद जायसी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भिखारीदास ने काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है? बताइएगा, चयन करिएगा। सर्वांग विवेचन, छंद विवेचन, अलंकार विवेचन, काव्य वेद। 20 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है भिखारीदास जी ने काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है? 20वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सभी लोगों ने यहाँ पर ये वाला विकल्प यहाँ पर चयन किया है सर्वांग विवेचन, वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सर्वांग विवेचन आपका सही आंसर है। त्रिभुवन में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। 121 का आप सभी लोग सही आंसर चयन करेंगे। त्रिभुवन में कौन सा समास है? सीमा जी, सिया जी, उमेश जी, इनमें से आप सभी लोग बताइएगा। रेणु प्रकाश जी, त्रिभुवन में कौन सा समास है? 21वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। इसमें द्विगु समास होगा। बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, द्विगु समास। अगला क्वेश्चन है, जो मानवता के विरुद्ध हो उसे क्या कहेंगे? एक शब्द में मानवीय कहेंगे, अमानवीय कहेंगे, अपुरुषीय कहेंगे या कोई नहीं कहेंगे? 122 में सही आंसर बताना है। जो मानवता के विरुद्ध हो उसे क्या कहेंगे? 22 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है, अमानवीय। अमानवीय आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सफेद झूठ होना का अर्थ बताइएगा। पूर्णतः, असत्य, सच होना, अभिमान या शिष्ट। 123 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 123 में सही आंसर सफेद झूठ होना का अर्थ बताइएगा। 123 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा ये वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है। पूर्णतः असत्य आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है पूर्णतः असत्य उनका यहाँ पर सही आंसर है। सर्व सर्व शब्द का सर्वो रूप किस व्यक्ति वचन का है? ये बताना है। तृतीया एक वचन, चतुर्थी द्विवचन, षष्ठी द्विवचन या पंचमी बहुवचन। सर्व शब्द का सर्वो रूप किस व्यक्ति वचन का है? आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 24 में विकल्प नंबर सी वाला विकल्प षष्ठी द्विवचन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। यहाँ पर क्वेश्चन आप सभी का दिया गया है 25वां क्वेश्चन है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है का सही अनुवाद क्या होगा? क्वेश्चन नंबर आप सभी का 25 दिया गया है। 25 में बताने कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है का सही अनुवाद क्या होगा? 125 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है दिव्यांशु जी, सोनू जी, प्रियामणि जी। 25 में ये वाला विकल्प सही आंसर है कविसु कालिदासा श्रेष्ठ आप सभी का यहाँ पर सही आंसर ये वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने जिन्होंने भी ये वाला विकल्प चयन किया है उनका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया, सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है?
वह रचना आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। लोकायतन, पल्लव, चिदंबरा या उत्तरा, और कब मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार पंत जी के लिए, ये भी कमेंट में बता दीजिएगा। MS वर्मा जी, वंदना जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है चिदंबरा पर। विकल्प नंबर 1 आप सभी का सही आंसर है। चिदंबरा जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 2। हिंदी साहित्य इतिहास के पहले लेखक कौन थे? कब प्राप्त हुआ है चिदंबरा पर इनके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो 1968 में। और हिंदी साहित्य के इतिहास के पहले लेखक कौन थे? ग्रेसन, गार्सदा तासी, शिवसेन सेंगर या रामचंद्र शुक्ल? क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया गया है और 2 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। वह थे कौन? विकल्प नंबर बी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, गार्सा दातासी। गार्सा दातासी आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। इनमें से स्वयंभू की रचना कौन सी है? स्वयंभू की रचना है पयुमचर्यु है, महाप्राण है, भविष्यत कथा है या फिर संदेश रासक है। क्वेश्चन नंबर 3 में बताना है। स्वयंभू की रचना शशि जी, राकेश जी कौन सी मानी जाती है? इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है। और स्वयंभू की 3 रचनाएं पयुमचर्यु, ऋठनेमिचर्यु और स्वयंभू छंदस, से 3 रचनाएं भी उपलब्ध हैं स्वयंभू जी की। तो विकल्प 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। पयुमचर्यु जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, इनमें से आलयखंड किस रचना को कहा जाता है? बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, कुमांड रासो। क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। बताइएगा आलयखंड किस रचना को कहा जाता है? आलयखंड, आलयखंड के रचनाकार कौन माने जाते हैं? जगनिक माने जाते हैं। और परमाल रासो को आलयखंड के नाम से जाना जाता है। परमाल रासो जिसमें आला और ऊदल नामक 2 वीर सरदारों की वीरता पूर्वक लड़ाइयों का वर्णन मिलता है परमाल रासो में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को क्या नाम दिया है? वीरगाथा काल, सिद्ध सामंत युग, चारण काल या फिर आदि काल, क्या नाम दिया है? क्वेश्चन नंबर 5 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को क्या नाम दिया है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 5 में विकल्प नंबर 1 वीर गाथा काल। वीर गाथा काल आप सभी का यहाँ पर पारुल जी सही आंसर, ये वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मृगावती के रचयिता इनमें से कौन माने जाते हैं? मुल्ला दाऊद है, जायसी है, कुतुबन है, मंजन है। क्वेश्चन नंबर 6 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। मृगावती के रचयिता कौन माने जाते हैं? मृगावती किनकी रचना मानी जाती है? ये आप सभी के लिए बताना है। लाइक नहीं किए हैं सभी लोग, वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा, इस क्लास को लाइक करते जाएं। रोज आप सभी के लिए क्लास शाम को 4 बजे लाई जाती है। और मृगावती तो किनकी रचना है? कुतुबन की रचना मानी जाती है। मृगावती के रचनाकार कौन है? कुतुबन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 7 है। हरिया हरक्यूलिस की कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? हरिया हरक्यूलिस की कहानी कुबेर नाथ राय, मनोहर श्याम जोशी, निर्मल वर्मा, कमलेश्वर। 7 में सही आंसर बताइएगा। हरिया हरक्यूलिस की कहानी किनकी मानी जाती है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर बी वाला विकल्प, आद्या जी, मनोहर श्याम जोशी। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मनोहर श्याम जोशी जी जो हैं उन्हीं की कहानी मानी जाती है, हरिया हरक्यूलिस की कहानी। कैदी और कोकिला के रचयिता, कविता के रचयिता कौन माने जाते हैं? 8 में बताने। सुभद्रा कुमारी चौहान है, माखनलाल चतुर्वेदी है या फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन है, दिनकर जी हैं। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कैदी और कोकिला के रचनाकार कौन माने जाते हैं। 8वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 8 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा
कैदी और कोकिला के रचनाकार माने जाते हैं माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी जिन्हें एक भारतीय आत्मा उपनाम से इनको जाना जाता है। पुष्प की अभिलाषा, हिम तरंगिनी, हिमकृतनी महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। उत्तर कबीर के रचयिता कौन माने जाते हैं? 9 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना। उत्तर कबीर नामवार से हैं, काशीनाथ से हैं, केदारनाथ से हैं, लीला दर्जगुड़ी, बताइएगा। उत्तर कबीर के रचनाकार कौन माने जाते हैं, बताइए। और आप सभी का यहाँ पर 9 में सही आंसर है केदारनाथ से हैं। उत्तर कबीर के रचनाकार कौन माने जाते हैं? केदारनाथ से। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। दूसरी परंपरा की खोज नामक कृति के लेखक कौन माने जाते हैं? रामविलास शर्मा है। गजानन माता मुक्तिबोध है, नामवार से हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। दूसरी परंपरा की खोज के लेखक कौन माने जाते हैं? और 10 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है नामवार से है। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। दूसरी परंपरा की खोज के रचनाकार कौन है? नामवार से। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर निम्नलिखित को सम्मिलित करना है, सही कोड का चयन करना है। यहाँ पर देखिएगा, सम्मिलित कर देते हैं। 11वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर रस दिए गए हैं, उनके स्थायी भाव दिए गए हैं। तो देखिएगा, विभत्स का स्थायी भाव जुगुप्सा हो जाएगा, और अद्भुत का क्या है? विस्मय। और करुण का, करुणा नहीं, करुण है, यहाँ पर करुणा लिख गया। करुण का शोक हो जाएगा, और शांत का निर्वेद। ये स्थायी भाव दिए गए हैं यहाँ पर रस के, और यहाँ पर स्थायी भाव दिए गए हैं। तो विकल्प आप सभी का यहाँ पर ये वाला विकल्प सही आंसर है। अष्टचाप के संस्थापक का नाम बताना है, जो कि अभी बताया था। अष्टचाप की स्थापना 1565 में हुई है। और वल्लभाचार्य, गोकुलनाथ, विठलनाथ या फिर सूरदास कौन माने जाते हैं? इसके संस्थापक का नाम बताइएगा। प्रिया जी, सीमा जी, क्या होगा सही आंसर? 12वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, और 12 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अष्टचाप के संस्थापक माने जाते हैं विठलनाथ। विठलनाथ आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 13 दिया गया है। 13 में आप सभी के लिए बताना है, बघेली किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी। 13 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। 13 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, बघेली किस उपभाषा वर्ग की बोली मानी जाती है? ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है पूर्वी हिंदी की मानी जाती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती हैं। ए, बी और सी। ए से अवधी, बी से बघेली, तो सी से छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी भाषा वर्ग के अंतर्गत ये बोली आती हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 14, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 में आप सभी के लिए बताना है, 14 दिसंबर या फिर 14 सितंबर या फिर 14 अक्टूबर, 14 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 14 में आप सभी के लिए बताना है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, हिंदी दिवस मनाया जाता है कब? विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है, 14 सितंबर। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बी वाला विकल्प। जिन्होंने भी चयन किया है सही आंसर। कौन सी कृति रामविलास शर्मा की नहीं है? बताइएगा। निराला की साहित्य साधना, कार्ल मार्क्स भाषा और समाज, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, कार्ल मार्क्स कला और साहित्य चिंतन। 15 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, क्या होगा सही आंसर? कौन सी कृति रामविलास शर्मा की नहीं है? 15 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, नहीं बताना है आप सभी के लिए।
कार्ल मार्क्स है, कला और साहित्य चिंतन है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं? 16 में आप सभी लोग बताएंगे कमलेश्वर है, 20 में साइनी है, गिरिराज किशोर है, शिव प्रसाद से है। 16 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? अंजना जी और रविंद्र जी आप सभी का सही आंसर है। पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है यहाँ पर गिरिराज किशोर। आप सभी का यहाँ पर ये वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मुझे चांद चाहिए की नायिका कौन है? वर्षा वशिष्ठ है, मोहिनी शर्मा है, निर्मला वशिष्ठ है, कुसुम जोशी है। क्वेश्चन नंबर 17 में सुरेंद्र वर्मा जी जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है मुझे चांद चाहिए कि नायिका का नाम आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, इसकी नायिका कौन है। 17वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 17 में विकल्प नंबर 1 वर्षा वशिष्ठ आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प जिन्होंने भी बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 18वां क्वेश्चन है कस्तूरी कुंडल बसे किस लेखिका की आत्मकथा है? मृदुला गर्ग, मैत्री पुष्पा, उषा प्रियंवदा, शीला झुंझुनवाला। 18 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कस्तूरी कुंडल बसे किस लेखिका की आत्मकथा मानी जाती है? अठारह में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है मैत्री पुष्पा। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। कस्तूरी कुंडल बसे की लेखिका मैत्री पुष्पा मानी जाती है। बिनु पग चले सुन बिनु काना में कौन सा अलंकार है? प्रतीक या फिर प्रतीक या विशेषोक्ति, विभावना या भ्रांतिमान। क्वेश्चन नंबर 19 में आप सभी के लिए चयन करना है कि बिनु पग चले सुने बिनु काना में कौन सा अलंकार होगा। सुरेंद्र जी, रिंकू जी आप सभी का यहाँ पर 19 में सही आंसर है कि इसमें तो विभावना अलंकार है। विभावना आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर देखिएगा 20वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। इनमें से असंगति अलंकार किस पंक्ति में है? वह पंक्ति आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। हृदय घाव मेरे पीर रघुबीरई, या फिर चांद कलंकी वह निकलंकु, या सजना है मुझे सजना के लिए पीपर पात सरस मन डोला। 20 में आप सभी लोग बताइएगा। असंगति अलंकार आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। राधा जी आप सभी का सही आंसर है। असंगति अलंकार यहाँ पर किसमें है? तो हृदय घाव मेरे पीर रघुबीरई, ये वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प आपका सही आंसर है। तो इस प्रकार आज की क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे हिंदी साहित्य में। अगर आपके लिए 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर की पीडीएफ परचेस करना है, हिंदी साहित्य के 6000 प्रश्नों की 200 रुपए की पीडीएफ है। 9399553966 पर आप संपर्क करिएगा। हिंदी साहित्य में 215 कवियों लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ भी 200 रुपए में है। दोनों पीडीएफ आप सभी के लिए 300 रुपए मिल जाएंगी। अगर आपके लिए बुक मंगवाना हिंदी साहित्य में तो ये गद्य साहित्य पद्य साहित्य की दो बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। 1300 रुपए में आप सभी के लिए दोनों बुक मिल जाएंगी, जिसमें आपका पूरा हिंदी साहित्य जो है कंप्लीट कवर हो जाएगा। तो जिनके लिए बुक या पीडीएफ परचेस करना है एक बार आप संपर्क अवश्य करिएगा। इसके बाद जो है अब रात्रि में 9 बजे अपनी क्लास होगी, फिर 10 बजे एक क्लास होगी, तो इन क्लासों से जुड़िएगा। सुरेंद्र जी, वंदना जी, कंपटीशन लर्निंग विद आद्या जी, प्रियंका जी, सुनैना जी, आकाश जी, राकेश जी, डीके जी, पारो जी, दीपक जी, एमएस वर्मा जी, कल्पना जी, तनु जी, रिंकू जी, हरीश जी, कीर्ति जी, पारुल जी, प्रियंका जी, सुरेंद्र जी और छवि शंकर जी, आकाश जी, कुमुद जी, सोनू जी, शशि जी, प्रिया जी, रीता जी, बबीता जी, रूबी जी, गुड लक और पारू जी, प्रियामणि जी, हरीश जी, राकेश, गोस्वामी जी, हसन जी, सूरज जी, दिनेश जी, ज्योति जी, सुरेंद्र जी, अंजना जी, रीता जी, राधा जी,
वंदना जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पारुल जी, मिलते हैं रात्रि वाली क्लास में। रिंकू जी, कीर्ति जी, जय हिंद।